अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही आपको करवाते हैं खजूरों के बाग की सैर करवाते हैं। मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ अपनी अम्मी अब्बू से मिलने। तो हम लोग रास्ते में धरने की वजह से रोड ब्लॉक था खैरपुर के पास, तो वहाँ पे फंस गए। फिर हमने वहाँ से कोई गोठों गांव के अंदर से कोई कच्चे रास्ते लिए, वहाँ से किसी तरीके हम लोग निकले। 20 मिनट का सफ़र था खैरपुर और रोड़ी का, जो हमने 2 घंटे में किया। क्योंकि रोड ब्लॉक था तो हम वहाँ से जा नहीं सकते थे। फिर हमने, मेरे हस्बैंड को उस पूरे एरिया का पता था कि कौन सा रोड किस तरफ जाता है, तो हम फिर गोठों के गांव के अंदर अंदर से निकले हम लोग। बहुत ही ये हमारा एडवेंचर सफ़र था। बड़ी मुश्किल से हमने, कभी किसी से पूछ लेते ना भी पता चलता, तो कभी सुनसान रास्ता आ जाता, ये कोई नहर आ जाती, कोई छोटा सा दरिया आ जाता, उसके किनारे किनारे कहीं कच्चा रास्ता कहीं पक्का रास्ता। बड़ी हमारी ख्वारी हुई। तो हम लोग निकले हुए थे सुबह के तकरीबन, तो यहाँ पे हमें 3 उधर ही बज गए सखर में। यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा जिससे हम पूछें। गूगल लगाया हुआ था, नेट भी डाउन था, नेट भी नहीं चल रहा था गूगल पे। वो कैसे फिर जाते हम लोग, बस तुक्के से ही चले जा रहे थे, कभी किधर कभी किधर। तो फिर एक जगह हमें कुछ गाड़ियाँ नज़र आई, हम लोग समझ गए कि ये भी शायद उसी तरफ जा रही हैं, तो हम भी उसी तरफ चल पड़े। आखिरकार हम लोग फिर मेन रोड पे, जीटी रोड पे पहुँच गए, रोड़ी वाले पे, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे ख्वारी करने के बाद। ये है रोड़ी का मेन रोड जो है। यहाँ पे पहुँचे हम लोग, इतनी थकन हो गई थी और भूख भी लग रही थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो उसके बाद बस फिर कुछ मिला ही नहीं रास्ते में। और टेंशन भी थी कि किसी तरीके ऐसे ना हो मोटरवे बंद हो जाए, तो पहुँचे फटाफट, एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ जाए फिर आगे चले जाएंगे हम लोग। ये है सक्खर वाली IBA यूनिवर्सिटी जो बन रही है, बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी बन रही है। अभी इस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कुछ खा लें, तो उन्होंने कहा नहीं, मोटरवे पे एक दफ़ा चढ़ जाएं फिर देखेंगे, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, अगर मिल गया रेस्ट एरिया में तो फिर देखेंगे। यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, और ये मोटरवे वाले टोल प्लाजे पे। तो कह रहे थे ऐसे ना हो यहाँ भी धरना हो जाए, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो मोटरवे पे चढ़ के थोड़ा सुख का सांस लिया कि चलो अब तो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ पे हमें शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। तो मोटरवे तो माशाल्लाह फिर आगे से साफ़ है, यहाँ पे तो नहीं था कुछ भी, सीधा सीधा चलते गए। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही सफ़र किया था, तो मैंने कहा भाई मेरी तो अब बस हो गई है, अब किसी रेस्ट एरिया में रुके, कुछ हल्का फुल्का खाएं, चाय वगैरह पिएं, क्योंकि इतनी ख्वारी हुई है बस मेरे से तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर हमने वहाँ जाके पहला पहला जो रेस्ट एरिया आया वहाँ पे रुके। यहाँ से फिर चिप्स ली मैंने, बस और कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ चाय थी, बिस्किट और चिप्स थे, और कुछ भी नहीं था। फिर हमने चाय ली वहाँ से, और चिप्स का एक पैकेट मैंने ले लिया। वो मैंने ही खाया, मेरे हस्बैंड ने तो खाया नहीं, उन्होंने बस चाय पी। कह रहे नहीं यार तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर वहाँ बैठे, चाय वाय पी, फिर उससे आगे निकले हम लोग। अभी हमारा सफ़र काफ़ी पड़ा था। कह रहे थे अब बस रात का खाना ही खाएंगे ना हम लोग। वहाँ पे मुल्तान से पहले आता है उच्च शरीफ, तो वहाँ पे जाके ना फिर खाना खा लेंगे। अभी तकरीबन 5 बज रहे थे, तो अभी बस ये हल्का फुल्का कुछ यही ले लो। चाय पी थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से ये हम पहुँच गए उच्च शरीफ, जहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह बहुत प्यारी। हमने वहाँ पे फ़िश का ऑर्डर दे दिया, और ख़ुद फिर वहाँ वाशरूम वगैरह थे वहाँ चले गए। मस्जिद अच्छी बनी हुई थी। वहाँ से फिर हमने ये रोड क्रॉस करके पैदल ही दूसरी तरफ ये फ़िश वाला बैठा हुआ था। इसकी फ़िश बहुत मज़े की होती है। ये फ़िश बनवाई हमने, और गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम फ़िश थी, और साथ में
चटनी बहुत मज़े की थी, तंदूर की गरम गरम रोटी थी और भूख भी शदीद लगी हुई थी, तो बहुत ही मज़े की लगी हमें। खाना खाया हमने वहाँ पे। खाना खा के तो वहाँ पे पास ही एक छोटा सा ढाबा था, फिर वहाँ चले गए, जहाँ पे ढाबे पे फिर हमने कहा इसकी चाय बहुत मज़े की होती है, अब चाय भी यहाँ पे पी लें तो फिर आगे चलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये ढाबा माशाल्लाह लकड़ियों का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। पिछली दफ़ा भी जब हम पंजाब गए थे तो हमने यहीं पे फ़िश खाई थी और चाय पी थी। तो चाय इनकी बहुत मज़े की थी, गुड़ वाली चाय थी इनकी। ये इन्होंने ना अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं इसके, पार्टीशन करके ना बीच में फैमिलियों के लिए। इसकी छत भी बहुत प्यारी बनी हुई थी और ये अलग से छोटे छोटे केबिन की तरह बनाया हुआ था। 5-6 कुर्सियाँ एक केबिन में रखी हुई थी, फिर बीच में थोड़ा पार्टीशन करके फिर एक केबिन बनाया हुआ था और अलग अलग पर्दे लगाए हुए थे उसके दरवाजे को ना, कि कोई भी फैमिली आके बैठे तो किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ये देखें यहाँ भी हम जिस केबिन में बैठे थे इसमें भी 5-6 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन हम तो 2 ही थे। हमने वहाँ बैठ के चाय पी, चाय बहुत ही मज़े की थी। मेरे हस्बैंड ने उसको कहा कि मैं इतनी दूर से आता हूँ, जब भी आता हूँ आपके पास चाय पीता हूँ तो चाय बहुत मज़े की बनाना। तो और वाकई चाय मज़े की थी। तो जल्दी जल्दी चाय फिनिश की क्योंकि हमारा आगे सफ़र अभी काफ़ी बाकी था। अम्मी वाले भी घर पे वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। तो यहाँ पे 9 बज गए रात के और हम पहुँच गए मुल्तान वाले टूल प्लाजे पे। यहाँ मुल्तान पहुँच गए। यहाँ से मुल्तान से आगे भी अभी 1.5 घंटे का सफ़र है हमारा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं उनको कह रही थी कि नहीं, 1.5 घंटे का सफ़र है, और 1.5 घंटा ही लगा। यहाँ से आगे फिर हम पौने घंटे में पहुँचे तकरीबन खानेवाल। तो हाँ, पौने पौने 10 बजे तकरीबन पहुँच गए थे हम लोग खानेवाल वाले टोल प्लाजे पे, क्योंकि मुल्तान से आगे खानेवाल तक जो सड़क है ना वो भी अच्छी बनी हुई है, और जो खानेवाल से आगे वाला रोड है वो भी पहले तो बन रहा था, टूटा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी बेहतर था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम तकरीबन 10:30 और पौने 11 के बीच में हम ना अम्मी के शहर में पहुंच गए थे। तो अम्मी वाले भी बेचारे दोपहर से ही वेट कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे। अगर हम रोड में नहीं फंसते नहीं तो हमने टाइम से पहुंच जाना था, लेकिन वो हमारी ख्वारी होगी 2 घंटे, तो उसकी वजह से काफ़ी फिर हमें देर हो गई। तो वहाँ पे सर्दी है पंजाब में, तो ऐसे लग रहा था जैसे रात का 2 का टाइम हो, लेकिन अभी 11 भी नहीं बजे थे। सुनसान हो रही थी सड़कें। जहाँ पे हम मम्मी की सोसाइटी में पहुँच गए, ये उनके गेट है सोसाइटी का। तो यहाँ पे पहुँच के काफ़ी हारन वगैरह दिए मेरे हस्बैंड ने कि वो सुन के बाहर निकलेंगे, लेकिन वो वेट तो कर रहे थे, लेकिन अंदर रज़ाइयों में बैठ के वेट कर रहे थे, उनको गाड़ी की आवाज़ ही नहीं आई। फिर मैंने उतर के बेल बजाई तो मेरे भतीजे जल्दी से भाग कर आए कि हमें तो सुना ही नहीं हम कि बाहर आप लोग आ गए हो। ये देखें यहाँ पहुँचे। अब ये हो गया जी अम्मी के घर का गेट। ओके जी, फाइनली हम पहुँच गए। ओके, अल्लाह हाफिज़।